सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिफ्लेक्ट व्यूअर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं महारानियों की छतरी। एक मेरा वीडियो था गेटोर की छतरी, इसके अंदर जयपुर के राजघराना के जो कथावा वंश के राजा हैं उनका समाधि स्थल है। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं महारानियों की छतरी। तब उनको भी कवर गिरही बोलते हैं, उनको भी कवर गिरही कहते हैं, लेकिन ये है महारानियों की छतरी, जो कि जयपुर राजघराने के कथावा वंश की ही महारानियाँ हैं, उनकी छतरी बनी हुई है। ये रामगढ़ रोड पे पड़ता है, रामगढ़ मोड़ है, जैसे आमेर वाली रोड है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेंशन कर दूंगा। तो आज आप लोगों को चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से बनी हुई है पहले की महारानियों की छतरी। और जहाँ तक बात की जाए टिकट प्राइस की, तो टिकट प्राइस है यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन और यूपीआई इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो आप यहाँ पे कैश कैरी करें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि यूपीआई यहाँ पे यूज़ में नहीं लिया जाता। और सवाई मानसिंह ट्रस्ट के नाम से ये बना हुआ है। और ये गेटोर की छतरी और ये महारानियों की छतरी सभी उसी के अंडर में आता है, जो कि जयपुर राजघराने के अंडर के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। और अब आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं जयपुर राजघराने के कछावा वंश की महारानियों की छतरी दिखाने के लिए। तो जयपुर महाराज जो सवाई मानसिंह द्वितीय थे, उनकी 3 रानियां थीं। जो लास्ट राजमाता थी गायत्री देवी, जिनका 90 साल की उम्र में निधन हुआ था 2009 में, उनकी मानसिंह द्वितीय की जैसे कि 3 रानियां थी, तो तीनों रानियों की समाधि इधर ही बनी हुई है। गौरव आपको दिखाएगा, गौरव दिखा। तो ये है तीनों महारानियों की छतरियां, जो कि एक ही लाइन में बनी हुई है। ये छतरियाँ मेरे पे ला। तो इनको भुवावती जी की छतरियां भी कहा जाता है, क्योंकि जो जयपुर राजघराने के मानसिंह द्वितीय जी हैं, उनकी मतलब जो फर्स्ट वाली बीवी और जो सेकंड वाली जो उनकी जो धर्मपत्नी थी, जो सेकंड वाली वाइफ थी, वो फर्स्ट वाली वाइफ की भतीजी थी। तो इसलिए इनको भुवावती जी की छतरी भी कहा जाता है। और यही तीनों मतलब लाइन से बनी हुई है। और जो गायत्री देवी है राजमाता, उनकी छतरी भी यहीं बनी हुई है। तो मतलब तीनों छतरियां यहीं बनी हुई है। आप लोगों को दिखाते हैं, आइए गौरव फॉलो कीजिए। तो कुछ इस तरीके से बनी हुई है तीनों महारानियों की छतरियां। ये तीनों एक ही सीध में बनी हुई है और इनको भुवावती जी की छतरी भी कहा जाता है। की जो ये वाली छतरियां हैं, इनके ऊपर बकायदा नाम मेंशन है। गेटोर की छतरी आप कभी जाओगे तो उनके ऊपर नाम मेंशन नहीं है। हो सकता है कि टाइम के हिसाब से हो गया होगा, लेकिन 1740 के अंदर महारानियों की छतरी बनाने की नींव राजस्थान के जयपुर के अंदर रखी गई थी। अब कुछ आगे चलते हैं और आपको छतरियां दिखाते हैं, चलिए। तो देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले की जो छतरियां बनी हुई हैं, उनके ऊपर नक्काशी देखिए किस तरीके की गई है। ये मतलब जो नक्काशी है, ये मुगल शैली और हिंदू शैली दोनों को मिला करके की गई है। पहले की है, काफी काबिल तारीफ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये पहले की नक्काशी है। और मार्बल्स के ऊपर है, सिंगल मार्बल कटिंग, उसके ऊपर इस तरीके की नक्काशी की गई है। और ये आप नीचे की तरफ एक फूल भी देख सकते हैं। गौरव में दिखाने की कोशिश करें। तो जो ये फूल हैं, ये भी ये दर्शाते हैं कि उस समय के हैं, मतलब बनाए हुए नक्काशी अभी के बीच में की हुई होगी, लेकिन ये कितनी पुरानी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ छतरियां हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पे सवाई माधो सिंह द्वितीय जी की धर्मपत्नी की छतरी बनी हुई है। और भी कई छतरियां आपको दिखाते हैं और चलते हैं, चलिए आइए बोलो। तो इसी तरीके से बनी हुई है तीनों छतरी। चलिए चलते हैं, आइए बोलो, फॉलो कीजिए हमें।
और छतरी के ऊपर बकायदा लिखा हुआ भी है रिमूव शूज। अगर इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो शूज उतार के आएंगे, क्योंकि समाधि स्थल है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कुछ छतरियां यहाँ पे ऐसी भी बनी हुई हैं जिनके ऊपर नाम मेंशन नहीं है। कुछ पे था, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 दिखाई, वो महारानी जो मानसिंह द्वितीय जी थे उनकी धर्मपत्नी की, महारानी की, जो एक साथ थी, एक ही रो के अंदर बनी हुई छतरियां थी। वो आगे लेके चलते हैं, अगर छतरियों पे नाम मेंशन हुआ तो बताएंगे। वैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा किन किन की छतरियां हैं जो यहाँ पे नाम मेंशन है। चलिए। हम आ गए हैं इन छतरियों के ऊपर। एक छत वाला एरिया था टेरेस का, तो आप लोग में देख सकते हो मेरे पीछे की तरफ पूरे में छतरियां ही छतरियां बनी हुई हैं। जो दिवंगत कछावा वंश की महारानियां हैं उनकी छतरियां यहाँ बनी हुई हैं। अब आपको थोड़ी देर में नीचे लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस किस टाइप में क्या क्या छतरियां बनी हुई हैं। कुछ पे नाम मेंशन है, कुछ पे नहीं है। एक यहाँ पे मैंने थोड़ा सर्च किया था, पढ़ा था, तो मैंने मतलब सुना नहीं, देखा था उसको सर्च करके, तो उसमें देखा था कि एक माधो सिंह द्वितीय जी की धर्मपत्नी महारानी की छतरी है, एक जोधी रानी की छतरी है, और एक दो जादौन रानी, जादौन शायद जो माधो सिंह द्वितीय जी हैं उनकी धर्मपत्नी का नाम था जादौन, एक इनकी है। तो ऐसे करके कुछ छतरियां हैं, आपको चलते हैं लेके और आगे बता। तो गाइस, मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर जयपुर आ रहे हो या जयपुर से दूर हो या कभी भी हो, तो ये महारानियों की छतरी जो कि आमेर रोड पे पड़ती है, इसको देखना मत भूलना है। कि लोग क्या करते हैं, गेटोर की छतरियां तो देख लेते हैं जो कि ब्रह्मपुरी के अंदर बनी हुई है। मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी करूंगा आपको उसका वीडियो। लेकिन अगर जयपुर आ रहे हो तो महारानियों की छतरी भी जरूर देखना, बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, अगर समाधि स्थल पे आओ तो यार शूज उतार के आया करो, उनकी समाधि है किसी की, तो थोड़ी रिस्पेक्ट दो तो अच्छा रहेगा। वैसे अपने 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 मतलब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग रिस्पेक्ट देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है, और अपने जो व्यूवर्स हैं जो देखते हैं मुझे, उनको भी मैं यही कहूंगा कि यार शूज उतार। बताइए शर्मा जी, सही है कि नहीं सैनी साहब? एकदम सही है। सैनी साहब बोलेंगे नहीं, कैमरे के पीछे छुपे रहते हैं, काफी सालों से हैं, 1 साल से हमारी टीम में हैं अभी, टीम के अंदर अभी इनको ले रखा है काफी सालों से। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब आप लोगों को लेके चलते हैं। ऐसी छतरियां और बनी हुई हैं, जिस टेरेस वाले हम एरिया पे आए थे वापस नहीं, बीच में ऐसी और छतरियां बनी हुई हैं। आगे आपको लेके चलता हूँ और आपको इसका एक बेस्ट पॉइंट दिखाता हूँ मैं, जहाँ फोटोज क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे तो। पॉइंट बता रहा था, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आपको चारों तरफ जो जो छतरियां बनी हुई हैं वो सब दिखाई देती हैं। और गेटोर की छतरियों से भी बहुत अच्छा लगता है यार। ये गेटोर की छतरी के अंदर भी है, लेकिन इसमें स्पेस अच्छा है। इसके मुकाबले मुझे इन छतरियों में ज्यादा स्पेस लगा। कुछ छतरियां यहाँ ऐसी भी हैं जो कि अधूरी हैं। तो मैंने कुछ सर्च वगैरह करा तो उन पे पता चला कि जो विधवा रानियां होती थी तो उनकी छतरियों के ऊपर गुम्बद, और ये जो अपने बोलते हैं जिसको गुम्बद बोलते हैं, देखो गुम्बद आपको गौरव दिखाएगा, इस तरीके का बना हुआ, इस तरीके का गुम्बद बना हुआ नहीं होता था उनके ऊपर। वो छतरियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनको अधूरी छतरियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ज्यादा पता है नहीं मुझे भी, लेकिन आपको दिखाएंगे जरूर। चलिए अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं छतरियां। और
देख सकते हो आप लोग। मैं खाली मेरे को पता लगा साइडों में फोकस कर दिया गया। आ जाओ तो नीचे। तो इस तरीके के सभागृह बने हुए हैं। समाधि स्थल वो है जिन पे छतरियां बनी हुई हैं, और ये इधर है। चलो इधर आओ होगा। तो छतरियों के पास में कुछ इस तरीके के बैठक घर भी बने हुए हैं, जो कि उसी टाइम पे हैं और बीच बीच में बनाए होंगे, उसी हिसाब से बने हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे जो रानियों की छतरियां हैं उनके ऊपर नक्काशी के साथ साथ उनको जैसे जिस चीज में रुचि थी, संगीत कला, उसके हिसाब से भी उनकी समाधि स्थलों के नीचे वो आकृतियां उकेरी गई हैं। वो भी आपको दिखाते हैं, चलिए। ये वाली समाधि स्थल है। ये दासी वासी के तो नहीं गई। तो लोग देख सकते हो। शनि छुए मत। तो ये तो वैसे समाधि स्थल में ही बैठक हुए हैं, और जाने वाले दोनों में आए। ये देखिए उस टाइम की गेट भी है। मतलब दिखाई देगा। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि यार समाधि स्थल पे आए तो शूज जरूर उतार के आए, क्योंकि किसी की समाधि स्थल है, किसी का भी हो शूज उतार के आने चाहिए। और ये जो आप छतरी देख रहे हैं, ये है सवाई माधो सिंह द्वितीय की जो महारानी जी थी, जादौन रानी उनका नाम था, ये उनकी छतरी है। और आप उस समय की आर्ट देख सकते हो, किस तरीके से सिंगल मार्बल कटिंग के ऊपर ये आर्ट की गई है उस समय के कारीगरों ने। और इधर है, ये देखिए बोलो। तो ये जो आकृति उकेरी गई है, ये सिंगल मार्बल के ऊपर ही है। और इसी तरीके से मतलब जिन जिन रानियों को जो जो चीजें पसंद थी, जिनमें उनकी रुचि थी, वो सारे वाद्य यंत्र संगीत जिनमें भी रुचि थी वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये छतरियां बनी हुई हैं, उनके चारों कोने के ऊपर एक एक छोटी गुम्बद भी बनी हुई है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए तरीके की छतरी के ऊपर चारों कोने के अंदर इस तरीके की गुम्बद बनी हुई है, और ऐसे ही बीचों बीच बनी हुई है छतरी। ये समाधि स्थल की छतरी है, मैन छतरी। और ये 5 गुम्बद, मतलब 4 गुम्बद चारों साइडों में बनाई हुई है, और उसी हिसाब से इस एरिया को डेवलप किया गया था। तो अपन चलते हैं दूसरी तरफ, और आपको कुछ अधूरी छतरियां जो मैंने बताई वो उधर है, वहां पे भी लेके चलते हैं। एरिया जिसपे मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो समाधि स्थल है महारानियों की छतरी के पीछे वाला एरिया है। और यहाँ पे एक दो छतरियां दिख भी रही है, और एक अधूरी छतरी जो मैं आपको बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जिससे मैं कह रहा था कि विधवा रानियों के लिए छतरियां बनाया करते थे, जो कि अधूरी छोड़ दी जाती थी, जिनके ऊपर गुम्बद नहीं बनाया जाता था। अब वो आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो देखो, मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि लास्ट वीडियो अपना था जो हमने होली का इवेंट बनाया जयपुर के अंदर, उसका। और ये जो वीडियो है वेडनेसडे को हम अपलोड करते हैं 9 o'clock मॉर्निंग। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अधूरी छतरियां, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती हैं। दिखाइए गौरव। तो ये हैं कुछ अधूरी छतरियां। तो गाइज, ये हैं अधूरी छतरियां, वो बनी हुई थी महारानियों की। ये भी महारानियों की है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय में कुछ विधवा महारानी, या मतलब जिनके पति वगैरह युद्ध वगैरह में मारे जाते थे, उनकी छतरियां कुछ इस तरीके से अधूरी छोड़ दी जाती थी। मैंने इतना ही रिसर्च करके बताया आप लोगों को, आप भी कर सकते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं उस पर, लेकिन हमने गूगल की हेल्प से थोड़ी बहुत सहायता की। तो ये है अधूरी छतरियां। आइए गौरव।
गाइस इसी के साथ हमारा जो महारानियों की छतरी दिखाने का आपको जो वीडियो है वो यहीं खत्म होता है। देखिए बंदे में कितनी खुशी है। तो अगर आप लोगों को भी यहाँ आना हो तो आइएगा जरूर। और ये पीछे एक अधूरी छतरी जिसके बारे में मैंने आपको कुछ कुछ बताया, तो अपने वीडियो को करते हैं एंड। और आपको देखना है मॉर्निंग में, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वो जरूरी है। इसकी पेमेंट नहीं दूंगा वरना मेरे पैसे नहीं आएंगे मेरे पास। तो ठीक है गाइस, बाय, चलते हैं। ठीक है, अब कहाँ मिलेंगे नेक्स्ट पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे आपके लिए जरूर कोई इन्फॉर्मेटिव जगह का वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए बाय गाइस।